तंत्र मंत्र की जो सबसे बड़ी नगरी है भारतवर्ष में, और कोई प्रदेश है तो पश्चिम बंगाल है। बंगाल, बंगाल আছে, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, गढ़ है। तो दरबार ने निर्णय लिया है कि इसके बाद जो आगे कदम उठेगा वो कलकत्ता नगरी में दरबार होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर तंत्र मंत्र से कोई पीड़ित है तो बंगाल है। हर घर में एक तांत्रिक बैठा है और सब एक दूसरे पे छू छा कर रहे हैं, और बड़े बड़े कारीगर बैठे हैं वहां पे, तंत्र मंत्र वाले। तो दरबार वहां पे विस्तार करने की इच्छा इसलिए आई जिसकी अनुमति हमें बाबा और मां ने दे दी। मां ने पहले दे दी है, बावन बाद में। तो इसलिए दे दी है ताकि इस मामला ठीक किया जा सके। और मानव जाति जो गलत दिशा में चल पड़ी है तंत्र को लेके, तंत्र जिस रूप में था, तंत्र जिस लिए था, उसका हमने दुरुपयोग किया। मानव जाति ने तंत्र का बहुत दुरुपयोग किया, जिसके कारण आज गली गली में बैठे तमाम मुल्ला मौलवी तमाम मजार बना के बैठे हैं, मजारें, तमाम झाड़ फूक वाले बैठे हैं, टोना टोटका वाले बैठे हैं, तंत्र मंत्र झाड़ फूक कर रहे हैं गली गली, और केवल बैठ के ठग रहे हैं। कुछ नहीं होता। इस देश में जो बड़े बड़े दरबार हैं, आप तमाम जगह झूम के आए हो, पहले भी गए आप लोग। जैसे बालाजी दरबार, कितने लोग गए होंगे बालाजी? हाथ उठाएं, देखो सैकड़ों हाथ उठ रहे। हाथ नीचे कर लीजिए। अब इतने लोग वहां गए, किसी की पेशी वहां कटी? कोई एक आदमी है जिसकी पेशी कट गई हो वहां, फिर पेशी ना आई हो दोबारा? नहीं, एक हाथ नहीं उठ रहा। तो जिंदगी भर आप वहां मत्था मारते रहो, और जब वहां नहीं आपकी पेशी कट रही, फिर तो किसी हैसियत ही नहीं है जो उनका नाम ले लेकर के बालाजी महाराज की जय कर रहे बैठ के गली गली दुकान खोल के। वहां तो कटनी नहीं है। अब फलाने बाबा की जय, जाने कौन कौन बाबा की जय। अब पता लगा इतने में पूरा खानदान नष्ट हो गया, मर खप गए। अब उनके बच्चे भोग रहे हैं, बच्चे बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे भोगेंगे। यही चल रहा है। गलत ढंग से आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का दोहन हो रहा है वहां तमाम जगहों पर। केवल वही नहीं, अब बालाजी बेचारे क्या करें, हनुमान जी क्या करें? लोगों ने उनको इतना असहाय बना दिया। जो उनके भक्त हैं, मैं कहता हूं उनको चोट न लगे, मैं पहले उनसे क्षमा मांग लेता हूं। इतना असहाय बना दिया कि हनुमान जी को प्रेतों की आवश्यकता पड़ गई अगल बगल बैठा के चिकित्सा करने की। तो प्रेत चिकित्सा करते हैं, हनुमान जी नहीं। जी ने हनुमान जी का नाम सुन के प्रेत भाग लेते हैं। बेचारे इतने दीनहीन अवस्था में कर दिया हनुमान जी को, ये प्रेत राज बैठ गया। प्रेत राज सरकार और पलाना और डिमाका जाने क्या क्या नाटक बना खड़ा कर दिया। ये जितने नाटक बने, हमारा देश इतना आस्थावान है कि पत्थर पूजता है, पत्थर तक पूज लेता है। उसका इन्होंने लाभ उठाया है। वहां के पुजारी जी की भतीजी सगी इसी दरबार में ठीक हुई, पता है?
8 वर्ष बेचारी भटकती रही, सर पटकती रही, नहीं ठीक हुई। पता नहीं क्या क्या उन्होंने के लिए दरबार ने वहां किया है, तब भी नहीं ठीक हुई। तमाम उनके खुद के वहां गेस्ट हाउस है, परिवार है उनका है, वो तो कहां ठीक हुई? तो करौली सरकार में आके ठीक हुई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देवी देवताओं के नाम पे जितने नाटक इस देश में खड़े हुए, उतना किसी देश में नहीं हुआ। देवी देवताओं के नाम पर जितना डर पैदा किया गया जनमानस में, इतना कभी नहीं हुआ। इस दरबार में आप देखते हो, कोई भी आ जाए, भूत प्रेत हो, चाहे पितर हो, चाहे दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, असुर हो, इस दरबार में कोई बचता नहीं। क्यों? वो डायलॉग है ना पिक्चर वाला, मेरे पास मां है। तो जब मां है, चुटकी में लाखों खा के हजम कर जाती है, तो कोई बचता नहीं। चाहे यक्ष हो, चाहे यक्षिणी हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे राक्षस हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, भूत प्रेत की बेचारे का औकात है नहीं। कोई हो, गड़बड़ी की हो, गप, काम खत्म, फिनिश। और पेशी बंद। पेशी क्यों बंद? इसीलिए बंद हो जाती। बहुत लोग ऐसे बेचारे तड़पते आते, हमें उनकी पेशी पहले दिन काटनी पड़ती है। बहुत छीछा लेदर करे होते हैं, आते पहले दिन ही दरबार पेशी काट देता है। वो पेशी जो 50-50 साल से नहीं कटी, हिल रहे, बुढ़ा गई बेचारी। तमाम माताएं आती हैं, आपने देखा 90-90 साल की माताएं पेशी आ रही। कब से आ रही? जबकि 20 साल की थी। 70-70 वर्ष से पेशी आती थी, तो आई दरबार में कर गई पेशी, खत्म। बेचारी पूरी नाचती रहती थी, घूमती रहती थी फर्श पे, शक्ति नहीं शरीर में, पेशी यार कहाँ खा नहीं गए। आप देखते हो तमाम दरबार की वीडियो, क्या क्या हाल है। और ऐसे नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं देश में जो इस दरबार में तमाम तंत्र मंत्र भी किया करते हैं। वो बेचारे, उनको पता नहीं, वो एक तीर चलाते हैं यहां से 100 तीर वापस जाके उल्टा घुस जाते हैं नीचे से। तो ये तो दरबार है, दरबार को तो छूने की उनकी औकात ही नहीं है। ये ओझा मौलवी तांत्रिक, टोपी डंडा वाले, टोपी पगड़ी वाले, इनकी तो हैसियत नहीं है। यूट्यूबिया जितने हैं, यूट्यूब पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, इनकी तो औकातें नहीं है।